जय हिंद। समाजवादी साथियों, दिल्ली से सैफई लौटे अखिलेश यादव, कहर से सपा प्रत्याशी के नाम का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार अब देश की राजनीति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो लोकसभा का चुनाव है वो अब संपन्न हो चुका है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में बहुत ही दमदार तरीके से और बहुत ही मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा। और लोकसभा चुनाव लड़ने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार 37 सांसदों को जितवाकर सदन में पहुंच चुके हैं और अखिलेश यादव जी अब नेता सदन समाजवादी पार्टी के चुने जा चुके हैं। तो वहीं पर आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव जैसे संपन्न हुआ, उसके बाद जो सांसदों ने अपनी शपथ ली और शपथ लेने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी जो लोकसभा है उस लोकसभा में मौजूद रहे। मौजूद रहने के साथ साथ उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा है। उसके बाद अखिलेश यादव जी अब दिल्ली से जो लखनऊ पार्टी कार्यालय है वहाँ वापस आ चुके हैं। वापस आने के साथ साथ उन्होंने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी कार्यकर्ताओं उससे मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करने के साथ साथ लगातार महिलाओं से भी मिल रहे हैं। महिलाओं से मिलने के साथ साथ लगातार जो आगामी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर अखिलेश यादव भी लगातार रणनीति बना रहे हैं। रणनीति बनाने के साथ साथ वह अपने पैतृक गांव सैफई पहुंचे और सैफई में पहुंचकर उन्होंने वहाँ के जो लोग हैं, जनता है, उनसे मुलाकात की है। उनकी जो समस्या है उन समस्याओं को भी सुना। जनता ने अखिलेश यादव जी का फूल और मालाएँ पहनाकर, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, उनका स्वागत भी किया है। जब अखिलेश यादव जी वहाँ से गुजर रहे थे तो जनता ने बीच में आकर जो अखिलेश यादव जी का जो काफिला था उसे रोक लिया और उसके बाद अखिलेश यादव जी ने भी बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी गाड़ियों को रोककर और जनता से मिले और युवा साथियों से मिलकर उन्होंने आगामी जो रणनीति है उसको लेकर लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी आगामी जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए लगातार जो कहल की विधानसभा सीट है वहाँ पर लगातार मंथन कर रहे हैं। मंथन करने के साथ साथ वहाँ के जो भी नेता कार्यकर्ता आम जनता है सबसे अखिलेश यादव जी मुलाकात भी कर रहे हैं। और लगातार विधानसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव जी लगातार प्रत्याशी को लेकर मंथन का दौर है वो जारी है। जहां पर आप लोग देख रहे हैं अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में युवाओं को मौका दिया। युवाओं को साथ ही साथ महिलाओं को भी अखिलेश यादव जी ने इस बार के चुनाव में मौका दिया है। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया था उस नारे की झलक है। समाजवादी पार्टी ने मजबूत स्थिति में आकर जो लोकसभा का चुनाव लड़ी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के जो उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन किया है कि भारतीय जनता पार्टी को जहां पर 29 सीटों का नुकसान पहुंचा दिया अखिलेश यादव ने, उसी का नतीजा है कहीं ना कहीं अब जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी है और अब एनडीए गठबंधन जो उसके सहयोगी दल है उनके सपोर्ट से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। अब अखिलेश यादव जी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जहां पर लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है उसका उन्हें फ़ायदा भी हुआ है। जहां पर उन्होंने पीडीए का नारा दिया और पीडीए का नारा देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जनता के मुद्दों को उठाया भी है और सदन में भी लगातार उठाते रहते हैं। वहीं पर अब अखिलेश यादव जी जो विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है उसमें भी अखिलेश यादव जी साफ तौर से कह चुके हैं कि हम जो पीडीए का हमारा जो नारा है उसी नारे के तहत हम प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे और आगामी विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी 10 की 10 विधानसभा सीटें एक बार पुनः जीतने जा रही है। इन 10 विधानसभा सीटों में से बात करें तो इसमें से 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनके पद खाली हुए। इसमें से 4 ऐसे विधायक हैं जो अब सांसद बन चुके हैं। वहीं पर एक जो विधायक है उनकी जो एक केस में जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है, एक केस में 7 साल की सज़ा होगी। इसके बाद उनकी जो इरफान सोलंकी हैं उनकी जो विधायकी है वो खत्म हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है वहाँ पर भी अब उपचुनाव होना तय हो चुका है। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार 10 की 10 जो विधानसभा सीटें उनको जीतने का मत्ता रखने वाले अखिलेश यादव जी लगातार जनमानस से मिल रहे हैं और लगातार जैसे ही अखिलेश यादव जी को दिल्ली से मौका मिला वह सैफई आकर और सैफई में आने के साथ ही साथ अपने जो लखनऊ पार्टी कार्यालय वहाँ पर पहुँचकर लगातार लोकसभा चुनाव की जो रणनीति है वो बनाने में लगे हुए हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है अखिलेश यादव जी 2022 में विधानसभा में
पहुँचे थे, कहल की विधानसभा सीट से वह विधायक बने थे। लेकिन वह अब लोकसभा के चुनाव में कन्नौज से सांसद भी निर्वाचित हो चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद यह जो सीट है वह खाली हो चुकी है, और यहाँ से इस सीट के खाली होने के बाद जो कहल की विधानसभा सीट है यहाँ से लगभग सपा के प्रत्याशी का जो नाम है वो ऐलान होने वाला है, और जो उसका जो औपचारिक ऐलान होना है वो ही शेष बचा है। यहाँ से जानकारी ये भी आ रही कि यहाँ से तेज प्रताप यादव जी के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ हैं, और ये भी जानकारी सामने आ रही कि अखिलेश यादव जी के द्वारा निर्देश दिया जा चुका है कि आप क्षेत्र की जनता के बीच में पहुँचे, जनता की समस्याओं को सुनो, और जो कहल की विधानसभा सीट है यहाँ से आपको ही चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो तेज प्रताप यादव लगातार कहल की विधानसभा सीट पर जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो तेज़ी के साथ कर रहे हैं, और लगातार अखिलेश यादव जी ने जो जानकारियाँ सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव का जो नाम है उसे यहाँ पर फाइनल कर दिया है, और तेज प्रताप यादव भी कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होने वाले हैं। और लगातार जिस तरह से तेज प्रताप यादव जो धुआंधार तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, उसको देखने के बाद ऐसा लगता भी है कि तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो लगभग फाइनल हो चुका है, बस इसका अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। क्योंकि तेज प्रताप यादव, जैसा कि आप लोगों को पता है, पूर्व में मैनपुरी के सांसद रह चुके हैं, तेज तर्रार हैं, युवा नेता हैं। युवा नेता होने के साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा में सिर्फ शिवपाल सिंह यादव जी ही सैफई परिवार से बचे हैं। बाद बाकी जो सैफई परिवार के जो भी सदस्य थे वो अब सब लोकसभा में पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, आदित्य यादव, और उसके साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव, सभी सदस्य 5 के 5 सदस्य लोकसभा में पहुंच चुके हैं। वहीं पर अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ शिवपाल सिंह यादव जी ही अकेले विधानसभा में सैफई परिवार से बचे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से तेज प्रताप यादव को नेतृत्व देकर विधानसभा में सैफई परिवार के साथ ही साथ मजबूती के साथ चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के साथ एक युवा चेहरा खड़ा करेंगे। तो तेज प्रताप की जो टिकट है वो अब तक की जो जानकारियाँ सामने आ रही हैं वो उस ऐसी स्थिति में कन्फर्म मानी जा रही है। अगर अखिलेश यादव जी अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं और किसी अन्य प्रत्याशी के बारे में सोचते हैं तो फिर यहाँ से जो आप लोग अपनी तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, अरविंद यादव का जो नाम है वो भी लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। अरविंद यादव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के जो भतीजे हैं, लगातार इनके नाम की भी यहाँ से चर्चाएं चल रही हैं। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी के तौर पर अरविंद यादव जी के बारे में भी अखिलेश यादव जी सोच सकते हैं। अगर वह जो अपनी रणनीति है, जो अभी के हिसाब से अगर वो रणनीति बदलते हैं तो फिर यहाँ से अरविंद यादव चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं पर जो दूसरा नाम है वो है सोवर्ण सिंह यादव जी। सोवर्ण सिंह यादव, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी से 3 बार के विधायक रह चुके हैं और लगातार 4 बार के यहाँ से विधायक हैं। 2002 से 2022 तक लगातार सोवर्ण सिंह यादव ने कहल की विधानसभा सीट से 3 बार समाजवादी पार्टी से जीते और 1 बार भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने जीत हासिल की है। तो सोवर्ण सिंह यादव की का जो नाम है वो भी लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर अखिलेश यादव जी अपनी जो अभी की जो परिस्थितियाँ हैं और उनको बदलते हैं, और बदलने के साथ तो ऐसी स्थिति में यहाँ से जो सोवर्ण सिंह यादव जी हैं उनको भी अखिलेश यादव यहाँ से प्रत्याशी बना सकते हैं। वहीं पर अगर यहाँ से एक अन्य नाम जो चल रहा है वो है महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी रखती हैं, और लगातार ज्योति यादव, डॉक्टर ज्योति यादव के नाम की भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ कहल की विधानसभा सीट पे चल रही हैं, क्योंकि लगातार यह कहल की जनता के बीच में रह रही हैं, और लगातार जो आधी आबादी की जो अखिलेश यादव जी बात करते हैं उनके बीच में नेतृत्व भी करती हैं। लगातार जो लोकसभा के चुनाव में डिम्पल यादव जी के लिए और जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव जी के लिए इन्होंने लगातार यहाँ पे प्रचार प्रसार भी किया है। तो डॉक्टर ज्योति यादव जी संभावित प्रत्याशियों की सूची में शामिल हैं। तो आप लोगों की क्या राय इन संभावित उम्मीदवारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। और इसके साथ ही साथ आप लोगों की क्या राय है, कहल की विधानसभा सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को किसको चुनावी मैदान में उतारना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत।